ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के उमा संहिता का 34वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो आप लोग सुने और उसका पूरा पुण्य फल प्राप्त करें। तो सुनिए 34वां अध्याय। 34वां अध्याय सभी मनवंतरों की उत्पत्ति। शौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके विस्तार के साथ मनवंतरों का वर्णन करें, मैं भी मनु सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू स्वरोचित उत्तम रैवत चाक्षस इन 5 मनवंतरों का वर्णन तो मैंने कर दिया। अब छठा वैवस्वत मनवंतर कहता हूँ। सावर्णी रोच ब्रह्म, धर्म सावर्णी, सावर्णी रुद्र, सावर्णी देव, सावर्णी इंद्र, सावर्णी ये सभी मनु हैं। इस प्रकार भूत भविष्य एवं वर्तमान मनवंतर कहे। इस प्रकार तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं। 1000 जिसका युगों तक कल्प बनता है। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलत्स, वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मापुत्र हैं। स्वयं भूव मनवंतर में याम नामक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्निघ्र, अग्नि, वायु, मेधा, तिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ ये 10 स्वयंभू मन के पुत्र हैं। उनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्जस्मा, पर स्तंभ, ऋषभ, वासुनाम, ज्योतिष्मान, द्युतिमान एवं 7वें रोचिष्मान, इस प्रकार 7 ऋषि हैं। स्वरोचिस मनवंतर में रोचत नाम से इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयो मूर्ति, अयस्मय, प्रथित, मनुष्य नभ, सूर्य ये 10 महात्मा स्वरोचित के पुत्र हैं। अब तीसरे मनवंतर कहते हैं। वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा नामक तेजस्वी पुत्र ऋषि कहे गए हैं। अब चौथा मनवंतर सुनो, जिसमें गार्ग्य, पृथुगज्ञाम, जन्यधाता, कपिनक इत्यादि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख नामक का इंद्र है। द्युतिपोत, सौत, पस्य, तपा, शूल, तापन, तपोरित, अकल्याश, धन्वी, खंगी आदि आदि तामस मनु के 10 पुत्र वर्णन किए गए हैं। अब 5वां मनवंतर सुनिए। देववाहु, जय, मुनि, वेदशिरा, हिरण्य, रमा, पर्जन्य, ऊर्ध्वव, वायु एवं सत्व नैजादिक दूसरे 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें भूत, रज, तप, प्रकृति आदि देवता एवं विभु नाम के इंद्र तथा तामस के सहोदर रैवत नामधारी मनु कहे गए हैं। अब छठा मनवंतर सुनिए। उसमें रुचि प्रजापति के पुत्र रौचितो मनु हैं। राम, व्यास, अत्रेय, बृहस्पति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक, वंशी, गालब, रुरु, कश्यप ये सब ऋषि एवं देवता कहे गए हैं। मरीच पुत्र एवं कश्यप के पुत्र ही देवता होंगे और विरोचन के पुत्र बलि ही इंद्र होंगे। विशांग, अब नीबा, सुमंत, धतिमान, वसुसूट, सुरा, विष्णु, राजा, सुमित ये 10 आगे होने वाले सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। अब 9वां मनवंतर सुनिए। इसमें मनु दक्ष सावर्णी होगा। मेधा, तिथि, पौलस्त्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन एवं वशिष्ठ आदि ऋषि ये सब रोहित मनवंतर में होंगे और इनमें देवताओं के गण भी 3 होंगे। प्रजापति रोहित के पुत्र धृत केतु, दीप्त केतु, पंचहस्त, निराकृत, पृथुश्रवा, भूरिद्युम्न, ऋचीक, बृहद्गवे ये 9 पहले सावर्णी के पुत्र होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर लगेगा उसमें 10वां मनु होगा। हविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना नाम के ऋषि होंगे। दुष्मंत नाम के देवता होंगे। स्वयं महादेव शंभु इनके इंद्र होंगे। अक्षलन, उत्तम मौजा, छठवेण, शतिनीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूमिद्युम्न, सुवर्चा, अर्चिये 10 मनु पुत्र होंगे। अब तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्मान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, सुशर्मा, देवानीक, शेमक, द्विषेणु, खंडक, आदर्श, कहु, बाहु ये मनु पुत्र होंगे। अब चौथे सावर्णी के 7 ऋषियों का नाम सुनो। द्वित्य, सुताया, अंगिरा, पौलत्स्य, पुलह, भार्गव, ब्रह्मा के मानस पुत्र 5 देवता गण होंगे।
दिवसपति नाम के इंद्र होंगे। विचित्र चित्र तप धर्म धृतोन्द्र सुनेत्र शत्र घृध्वक निर्भय सुतपा द्रोण ये रोच मनु के पुत्र होंगे। 14वां सत्य मनु मंवंतरा होगा, उनमें आग्निघ्र मागध अतिबाह्य श्रुतियुक्त अजीय पुलह इन नामों के सप्तर्षि होंगे। परम पवित्र चाक्षु देवता एवं सुच इंद्र होगा। इस 14वें मनवंतर में 5 देवता कहे गए हैं। तिरंग भीरु दुघ्न अनुग्रह अतिमानी प्रवीण विष्णु स्क्रंदन तेजस्वी सवल ये सब सत्य मनु पुत्र होंगे। भौम मनु के अधिकार में ही पहला कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के वर्णन से मैंने भूत भविष्यत काल में मनु सुना दिए। इन मनुओं का वर्णन सनत कुमार जी श्री व्यास जी के प्रति कह चुके हैं। यही मनु अपने धर्म तप के प्रताप से सहस्र सयुग पर्यंत प्रजापालक कहकर करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। 71 युगों की चौकड़ी पर्यंत की स्थिति रहती है। इनको कीर्तिवर्धक 14 मनवंतर कहा जाता है। इनके अंत हो जाने पर फिर सृष्टि का आरंभ होता है। 100,000 जब पूर्ण हो जाता है तब एक कल्प पूरा होता है। उस समय सूर्य की किरणों द्वारा सभी चराचर जल जाते हैं। फिर सत्य आदित्य आदि ब्रह्मा के साथ विष्णु नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। अब 35वां अध्याय वैवस्वत मनवंतर का वर्णन। सूत जी बोले, दक्ष कन्या से कश्यप ऋषि द्वारा विवस्वान सूर्य पैदा हुआ। उसकी संज्ञा त्वष्ट्री सुरेणा का पत्नियां हुईं। ये सब यौवन में मतवाली थीं। अपने पति का दुसह तेज पाकर भी वो संतुष्ट न हुई। सूर्य ने संज्ञा द्वारा 3 संतान पाई। श्राद्ध देव मनु एवं प्रजापति यम के साथ यमुना कन्या पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी, तब अपनी छाया बनाई। माया रूप होकर छाया ने भक्तिपूर्वक संज्ञा से कहा, अब आप आज्ञा करें कि मैं क्या सेवा करूं। तो संज्ञा बोली, मैं इस समय पिता के घर जा रही हूं, तू मेरे स्थान पर निवास कर और इन पुत्र और पुत्रियों का पालन पोषण किया करना। तब छाया बोली, हे देवी, मैं यह तुम्हारा भेद कष्ट सहते हुए भी केश ग्रहण कर किसी प्रकार नहीं करूँगी, तुम आनंद से जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार प्रबंध कर संज्ञा ने अपने घर पहुंच गई। पिता ने उससे कहा कि तू यहाँ आई है। इस प्रकार उसने बार बार धिक्कारा। तब वो घोड़ी की रूप धारण करके कुरु देशों में घूमने लगी। संज्ञा के चले जाने पर सूर्य ने छाया को संज्ञा मानकर उसके साथ सावर्णी मनुपुत्र पैदा किया। उसके बाद छाया अपने पुत्र के साथ विशेष प्रेम आदि करने लगी। संज्ञा के पुत्रों में अब उतना स्नेह नहीं रहा। यम को इस बात का क्रोध आ गया। उसने छाया को एक लात मारी तथा फटकार दिया। तब छाया ने यम को श्राप दिया कि तुम्हारे क्रोध के कारण उठा हुआ ये पाँव गिर पड़े। यम ने जाकर संपूर्ण वृतांत पिताजी से कहा कि पिताजी, इसके श्राप से मुझे बचाओ, मेरा पाँव न गिरने पाए। तब सूर्य बोले, हे पुत्र, इसमें कोई कारण अवश्य है जिससे धर्म रूप तुम भी क्रोध में आ गए, किंतु माता का श्राप तो असत्य नहीं होने का। इतना यम से कहकर छाया से बोले, हे चंडिके, ये तुमने किस कुबुद्धि का काम कर डाला। सच सच ये इस पुत्र से तू क्यों विशेष प्रेम करती है और इससे प्रेम क्यों नहीं है। तब इतना सुनकर छाया घबरा गई और सब सच सच बतला दिया। सूत जी बोले, उसके बाद छाया ने सूर्य को शनि चक्र पर चढ़ाया। इस प्रकार सूर्य का तेज कम कर दिया और सूर्य का रूप सुंदर हो गया। तब भगवान सूर्य ने योग दृष्टि से अपनी पत्नी संज्ञा को घोड़ी के रूप में देख लिया। स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके पास पहुँच मैथुन की इच्छा की, किंतु उन्हें परपुरुष जानकर स्वीकार नहीं किया। उसके बाद घोड़े रूप सूर्य ने उसके अपने मुख एवं नासिका के रास्ते अपना वीर्य जो नासिका के 2 भागों में पड़ा था, तभी तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार 2 होकर पैदा हुए। इतने में संज्ञा अपने पति को पहचान लिया। इससे बहुत प्रसन्न हुई। फिर पति के साथ घर लौट आई। पहले तो पति से अधिक प्रेम से दोनों रहने लगे। यमराज इस कर्म द्वारा दुखी तो बहुत हुए, पर करते क्या, किंतु स्वयं धर्म पूर्वक प्रजापालन करने लगे। इसी से धर्मराज कहलाए। इसी से लोकपालन तथा पितरों पर शासन इनको प्राप्त हुआ। सावर्णी मनु तपस्वी थे, वे प्रजापति हुए। यही मनु सावर्णी नामक मनवंतर में मनु हुए।
अब तो सुमेरु पर्वत पर जाकर कठोर तप करने में लगे हुए हैं। सूर्य की छोटी कन्या यमलोक का पवित्र करती हुई यमुना नामक नदी हुई है। इस प्रकार 35 अध्याय संपन्न हुए। अब आपसे हम मिलेंगे 36वें अध्याय और उसके आगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, सुखी व प्रसन्न रहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।